आप बैठे हैं, बोलने दो उसको क्या बोलता है। अब क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आवर अगर आपको कुछ मैं क्वेश्चन आवर महीने में उसकी भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, देखना चाहिए कौन लोग उसमें जिम्मेवार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो ऑनरेबल एमएलए के खिलाफ जो कल हुआ, आ गई बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। आप तशरीफ रखिए ना मेहरबानी करके, मैं बुलाऊंगा, आप बैठो ना, आप बैठो, बैठिए ना, बैठिए। यहाँ पे असेंबली में आया हूँ, मैं हूँ, हो सकता है बड़ी बार मेरे से कुछ गलती भी हो, लेकिन कुछ बोलूंगा तो ही पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भाई भी बैठे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं। एक चीज सर मैं आज पूरे हाउस से पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जितने इंसिडेंट हुए क्या मैंने उससे मसले यहाँ पे नहीं उठाए? अगर मैंने मंसूरी का मसला उठाया तो हमारे बिलावर में जो हत्याएं हुई मैंने उनका मसला भी उठाया। हमारे वहाँ 5 शहीद हुए उसकी चर्चा भी मैंने यहाँ पे की। हमारे सोनी में एक नौजवान बच्चे की डेथ हुई, मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की। और मैंने इस हाउस में बोला है कि कहाँ ना कहीं सिक्योरिटी की यहाँ पे नाकामी रही है। और उसमें कोई भी एक आदमी बोल दे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने इस मुद्दों पे बात नहीं की। एक बात बोल, जिन लोगों की डेथ हुई है वो मेरे रिलेटिव हैं सर, बेगम के साथ कंटिन्यूसली जब से वो बात हुई है, जब से वो किडनैप हुए हैं, जब से वो गुम हुए हैं, तब से मेरी कंटिन्यूसली उसके साथ बात होती है। एसएसपी साहब के साथ मेरी बात होती थी, एसएचओ साहब के साथ मेरी बात होती थी। एक पहले भी जिस दिन मैंने मुद्दा उठाना था उस दिन हमारे बड़े भाई साहब बिलावर से जो एमएलए हैं उन्होंने उठाया, मैं समर्थन करता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ उन्होंने उठाया। बाहर जाके मीडिया में जब ये बात हुई मैंने उनका भी नाम लिया कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी डेथ हुई, असेंबली से जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है। मुझे उनके घर से कॉल आती है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि हम डेथ बॉडी लेके बिलावर हॉस्पिटल आ रहे हैं, बिलावर चले जाए। मुझे अगर वहां लगा गुजारा करना होता तो शायद मैं अपने साथ 4-5 गाड़ी लेके जाता, वो लोग के लेके जाता, लेकिन मैं अकेला गया। स्पीकर साहब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर साहब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। स्पीकर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को सुने। स्पीकर साहब उसके बाद मैं बिलावर गया, मैं हॉस्पिटल में खड़ा था, इतनी देर में कुछ लोग आते हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता वो किसने भेजे, क्यों आए,
आपने जान दी थी कि हम अपने ही इलाके में अपने इलाके से नहीं मिल सके। उन्होंने जम्मू कश्मीर को अगर भारत के साथ मिलाया तो क्या बिलावर के साथ बड़ी नहीं मिल सकता? बड़ी के वो बिलावर में नहीं जा सकते। बिलावर हॉस्पिटल मेरी आपकी ये टीआरपी है। मजा तब होता आप उनके घरों में अफसोस के लिए जाते। आज क्रिमिनेशन में उनके घर पर कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी के कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो है हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात की थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पर उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहाँ पे कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। एक प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं दिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया, अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपनी तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इज़हार करना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इससे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा।
ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पर भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए, क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है कल शायद एलओटी साहब भी मौके पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था और इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजूद नहीं होगा। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे फोन पे बात की और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ना, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खदशात हैं कि आपके या मेरे या हम में से किसी के वहां जाने से हालात खराब होंगे तो बेहतर है ना जाना। मैंने कहा आप ऐसा काम करिए, आप आईजी से बात करके मालूम करें कि अगर आपका जाना ठीक नहीं होगा आप नहीं जाओगे। आईजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी की यहाँ पर विजिट चल रही है, वो सिलसिले में बिजी थे, तो उन्होंने एसएसपी कठुआ से बात की। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा जनाब फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद आए। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब है कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो ये बताइए ना एलओपी साहब कैसे गए? इसमें आप जवाब दे नहीं सकते हो ना, इसमें एलओपी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो, आप नहीं दे सकते हो ना एलओपी साहब, जवाब आप नहीं दे सकते हो। मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा ना, मेरा सवाल आपसे नहीं था, मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और सीएम को नहीं जाने दिया। और ये जवाब या तो ना एक कुर्सी साहब एक सेकंड ना देखिए ना एलओपी साहब, या तो इस नए निजाम में जहां हम पुलिस से बात नहीं कर सकते, चाहे पुलिस के स्पोक्सपर्सन आप बन गए हो हाउस में, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब तुम्हें छोड़ दीजिए, लेकिन अब मैंने एलओपी साहब मैंने हकीकत बयान किया, हकीकत छोड़ दीजिए, लेकिन अब मैंने यहाँ पे हकीकत बयान किया। डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया, अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो तारिगामी साहब ने बात की बिल्कुल सही थी, लीडर ऑफ द हाउस के तहत मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं।